सो गाइस फाइनली आज हमें लॉस हो गया है अराउंड 6 दिन के बाद। कुछ 6 दिन में मैंने कुछ 17-18 हज़ार रुपये कमाए थे। और उसमें से फाइनली देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट तो लेगा ही आपसे, बट आप दोगे कितना ये सब डिपेंड करता है। और आज कहीं ना कहीं 3-10 के आसपास कहीं ना मैं ट्रेड था। हालांकि दूसरे अकाउंट में हमारे, आपने अगर टेलीग्राम पे देखा होगा तो वहाँ पे कुछ 5500 का प्रॉफिट हुआ है। तो नेट में अगर देखें तो दिन ब्रेक इवन ही रहा है, बट उसमें से मेरा आधा शेयर आता है। तो 2-2.5 हज़ार के आसपास का लॉस हुआ है आज, जो कि रीजनेबल है अगर आप 5-6 दिन से प्रॉफिट कर रहे हो और उसके बाद अगर लॉस कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज दिक्कत क्या हुई, सबसे पहले सेंसेक्स में ट्रेड था। सेंसेक्स की वॉलिटिलिटी एक बहुत ज्यादा थी। और प्लस अगर आप देखोगे लास्ट तक मैंने ट्राई करा, अभी 38 ट्रेड्स नहीं है, 38 ये क्योंकि ऑर्डर्स हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं एवरेज अप कर रहा था 1.9.1 पे 900 खरीदी, 2.05 पे, 2.35 पे ये गया था 3 रुपए तक। मतलब यहाँ पे मेरे को जो लॉस था वो पहले 6-6.5 हज़ार का था, 2700 या 2000 के आसपास आ गया था लॉस। लेकिन मैं सोच रहा था कि एक स्पाइक मारे 4-5 रुपए तक जाए तो अपना लॉस रिकवर हो जाए और प्लस हम 2-3-4 हज़ार के प्रॉफिट में भी आ जाए। बट वो हुआ ही नहीं। उसके बाद जब मार्केट में दोबारा मेरे, अगर आप देखोगे 1.91 2.05, मैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था एवरेज अप कर रहा था तो 2700-3600 क्वांटिटी तक लेनी थी मेरे को, लेकिन यहाँ पे कहीं रुक गया 2.25 पे। और अगर ये एक स्पाइक दे देता 3, 3.5, 4 तक तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस भी रिकवर हो जाता और 2-2.5 हज़ार के प्रॉफिट में आ जाते। उसके बाद एक ट्रेड करा, ये भी 22 तक गया था, बट ये 2-3 मिनट तक वही, मतलब ऑल्सो ऐसे ही आता रहा, मतलब 15-20 सेकंड तक वही घूमता रहा। 3:23 हो रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, और ऐसे मैंने 2-3 ट्रेड करे थे एवरेज अप करने के, अगर आप ये देखोगे। इसके अलावा भी वाला ट्रेड देखो, यहाँ पे भी मैंने 1.35 पे लिया। उसके बाद ये भी इस गो में 1.70 1.95 2 तक गया और वहां से गया। टाइम नहीं था एक्चुअली, प्रॉब्लम ये थी। और मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा कोशिश में ये चीज मेरे दिमाग में थी कि मैं लॉस नहीं देने वाला। अगर ऊपर नहीं जाता है, कॉस्ट पे आता है तो कॉस्ट पे निकल जाएंगे, क्योंकि हम बाइंग नीचे कर रहे थे, थोड़ा ऊपर जा रहा था तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हो रहा था उसमें। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बट बहुत नेग्लिजिबल प्रॉफिट हो रहा था। और कहीं ना कहीं लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ब्रोकरेज भी चली जाएगी 1000, आई थिंक 700-800 रुपए की, कोई बात नहीं। लेकिन अब अल्टीमेटली आप ये देखोगे 40 हज़ार मैंने डाले थे, 40 से पहले दो 8 हज़ार के विड्रॉल ले लिए, कल मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो ये जो दो हमने विड्रॉल्स लिए थे, 8,475, 8 हज़ार, अब इसमें से हमारा कुछ 5 हज़ार के आसपास का लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, चला जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे दोबारा से अब आगे क्या कर सकते हैं। दूसरे अकाउंट में तो बहुत अच्छा सीन चल रहा है। वहाँ पे कुछ 10 मई से आई थिंक 60 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है। तो वहाँ पे प्रॉफिट चल ही रहा है अपना, वहाँ पे भी 30 हज़ार का शेयर मेरा है। अब यहाँ मार्केट के रिव्यू की भी बात कर लेते हैं एक बार, कि मार्केट में आज हमने क्या बात करी, क्या हुआ। देखो, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये जो है ना, अभी जो मार्केट 23 हज़ार का लेवल है वो इतनी इजीली अभी तो क्रॉस नहीं करेगा। अब जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, लोग की थोड़ी सर्टेनिटी बढ़ती जा रही है कि बीजेपी आने वाली है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अभी भी गफला लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में चीजें दिख रही हैं मुझे, तो आ जाए कोई बात नहीं, आ जाएगी मेजोरिटी। लेकिन अगर पहले ही रैली आ गई तो जैसे ही इलेक्शन आएगा उसके बाद हो सकता है बहुत अच्छा डंप हो जाए मार्केट। तो इस रैली में या तो पोजीशन बना रखी है जिसमें वो उसको फायदा हो रहा होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा था, आप पोजीशन बनानी है अगर आपको इलेक्शन की, तो आप 31 तारीख के आसपास बनाना, फ्राइडे के आसपास, क्योंकि 1-2 तारीख से एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, उसके रुझान पहले हो जाएंगे। तो मंडे को एक बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है, जो 2 जून को होगा मंडे। ठीक है, 2 जून हो या 3 जून को होगा, ऐसा कुछ होगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। चलो उसको, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। आई थिंक 31 का फ्राइडे या 30 या 31 का फ्राइडे, आई 31 का फ्राइडे आई थिंक, ऐसे कुछ है। तो कैलेंडर अभी में देख लेंगे, कोई बात नहीं, या देख ही लेते हैं यार यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें, 31 का फ्राइडे, हाँ वैसा ही बोल रहा था। तो 1 जून मंडे को एक बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से पोजिशन बनाएंगे। और अगर बात करें, देखो आज का हमारा लेवल क्या था, हमारे लेवल थे 48,858। मैंने आपको बताया था 49,000 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मार्केट के लिए। मार्केट ने क्या करा, देखो आज गैप डाउन ओपन हुआ। अब यहाँ होती है दिक्कत लोगों को, जो लेके गए होंगे उनको जैसे गैप डाउन दिखा होगा, अगर वो पहली कैंडल के रुके होंगे, कुछ लोग तो पहले निकाल देते हैं। ये शॉर्ट कवरिंग मूव आया, डे हाई ब्रेक करा, ट्रैप करा, फिर नीचे आ गया मार्केट। उसके बाद पहली बार हमें लेवल को के ऊपर क्लोजिंग यहाँ थी, लेकिन क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 665 से 858, यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना था। सेकंड बार क्या हुआ, सेकंड बार अगर आप मान लो यहाँ पे क्या ट्रेड बनता था आपका, अगेन यहाँ पे आपको मूवमेंट देखना है, ग्रीन कैंडल बनते हुआ आ रहा है, कितना पॉइंट का मूवमेंट हो चुका था, 150 पॉइंट का। तो अगेन यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, आपको हमेशा बताया। आपका ट्रेड कहाँ बनता था फिर, आपका ट्रेड बनता था जब मार्केट में ये वाली जो क्लोजिंग आई ऑलमोस्ट और इसके हाई के ऊपर, यहाँ ट्रेड बनता था कहीं आपका, और ये स्टॉप लॉस लगाना था आपको। ठीक है, तो ये दो लेवल्स थे, बहुत ही मर मर के टारगेट आए हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ प्रीमियम में पता नहीं आपको मिला होगा नहीं मिला होगा, हालांकि विक्स बहुत ज्यादा है तो पैसे बन गए होंगे, 70-80 पॉइंट तो मिल ही गए होंगे आपको ऑन एन एवरेज, रो रो के भी। ठीक है, लेकिन ये जो झटके आ रहे थे बीच बीच में, उसको आपको झेलना ही पड़ेगा, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में जैसे एक्सपेक्टेड था 23 हज़ार इतनी आसानी से नहीं आएगा। अब निफ्टी में क्या करा इन्होंने, देखो निफ्टी में इन्होंने क्या किया, गैप डाउन खोला, ठीक है, नीचे लेके गए थोड़ा, स्विंग से बाइंग आई और डे हाई के आसपास शूटिंग स्टार। ये पैटर्न मैंने आपको बहुत बताया। डे हाई डे लो के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा मैं, किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं, कौन से सिनेरियोज में। तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से एक रेंज ही बन गई आज,
नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से वहीं नीचे लो के आसपास अपने आके बंद हो गया ऑलमोस्ट। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट बहुत देर हमें होल्ड करा। ब्रेकआउट आता तो हम कह सकते थे मंडे को गैप अप हो सकता है, अभी भी मंडे को गैप अप हो सकता है, बट क्योंकि 2 दिन है बीच में। तो लेट्स सी, कल और परसों मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की डिटेल वीडियो डालूंगा, तो वो आप जरूर देखना। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और मिलता हूँ मैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।